आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेकार पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ करके अपने लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जो हमारे घर और किचन की ज़िंदगी को आसान कर देंगे, वो भी कोई रुपया पैसा खर्च किए बगैर। और इसके अलावा रमज़ान स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से और रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते जी टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह के चाय के कप या मग हर घर में और दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इनके हैंडल्स पर ना एक बहुत ही पीली सी और अजीब सी तय जम जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरे लगते हैं और इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। और इस वजह से हम लोग इसको फेंक कर नया ले आते हैं, क्योंकि हम जितना मर्जी भी स्क्रबर की मदद से या जाली की मदद से साफ़ करने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ ऐसे इनके पॉइंट्स होते हैं, ये जिस तरीके से हैंडल के जॉइंट्स वगैरह हैं, तो इनमें से एक मैल सी जो है वो जमी रह जाती है। तो उसके लिए आपने एक किचन ब्रश के ऊपर ना कोलगेट लगा लेनी है, या जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो। उसके बाद ब्रश की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए इसको रब करें और उसके बाद आप इसको वॉश कर दें। आपका मग हो, कप हो, नया पुराना जैसा भी हो, चमकदार हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। जितने भी कप के अंदर या बाहर की तरफ निशान है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से ना अपने महंगे से महंगे और नए से नए, पुराने से पुराने बर्तनों को चमका सकती हैं, साफ़ सुथरा कर सकती हैं। दाग तो ख़त्म हो गए ही हो गए, साथ ही साथ जो है ना वो शाइन भी बर्तनों की वापस आ जाएगी। तो इस टिप को आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। वॉश करके आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हो गया, पहले भी आपके सामने था और ये वॉश करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत हो गया है, साफ़ सुथरा और बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो आप भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करें और अपने बर्तनों को, अपने मग को ज़ाया करने की बजाय इस तरीके से उनको नीट एंड क्लीन कर लें, आपको इस्तेमाल करते हुए भी अच्छा लगेगा। चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के जैम के या फिर चॉकलेट स्प्रेड या इस तरह के ना शीशे के हमारे पास बहुत ही मजबूत किस्म के जार आते हैं, जिनको या तो हम वेस्ट कर देते हैं, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस्तेमाल कर लेना तो हम क्या करते हैं, इनमें मसाले वगैरह अपने या फिर जो भी चीज़ किचन में हम इस्तेमाल करना चाहें वो डाल कर रख देते हैं। तो आज इसके साथ हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, इस तरीके का शीशे का कोई भी जार है, मेरे पास ये जैम वाला है, मैं वो इस्तेमाल करी हूँ। आपके पास जो कोई भी इस तरीके का घर में अवेलेबल हो, प्लास्टिक का या फिर ग्लास का, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको मैं पहले तो अपनी पसंद के कलर से पेंट कर लूँगी। आपको जो भी कलर पसंद हो आप कर सकते हैं। जस्ट मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग, कलर कम्बिनेशन वगैरह आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने ब्लू कलर की मदद से, ब्रश की मदद से ना दरमियान वाले हिस्से पर जो है वो लाइनिंग की शक्ल में जो है वो इसको कलर कर लिया है, और जो नीचे और ऊपर का पोर्शन है ना उस पर मैं सेम कलर के साथ ना फोम की मदद से करूँगी। जब मैं टैप टैप करूँगी ना तो ये ड्राई होने के बाद इतनी अच्छी इसकी लुक निकलेगी। जब आप इस तरीके से फोम की मदद से किसी भी चीज़ को कलर करते हैं ना तो ये बिल्कुल इसकी ओरिजिनल लुक आती है। जब मैं आपके साथ ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपको दिखाऊंगी तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने इसको जैम वाली बॉटल से तैयार किया है। तो बिल्कुल सेम तरीके के साथ नीचे और ऊपर के हिस्से को अच्छे तरीके से ब्लू कलर के साथ मैं इसको कवर कर लूँगी। आप लोग लाजमी इस तरीके के आइडियाज़ को ट्राई किया करें, क्योंकि घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्होंने हमारे जो किचन के कैबिनेट है ना उसमें बस जगह ही फिक्स की होती है, क्योंकि हमारा फेंकने को भी दिल नहीं करता इस तरह की चीज़ें और हम इस्तेमाल भी नहीं करते। तो अगर किचन में इसकी ज़रूरत नहीं है, जार्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर आप इसको डेकोरेशन के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, किसी भी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो एक तो आपको इस तरीके से जो चीज़ वो पड़ी हुई अच्छी लगेगी, और दूसरा जब आप कोई भी चीज़ मेहनत से तैयार करते हैं ना तो उसको इस्तेमाल करने का अपना ही मज़ा होता है। जब भी आप अपने हाथ से तैयार की हुई चीज़ को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरीके से ना किसी भी पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ करके देखें, आपको अलग ही फीलिंग आएगी, बजाय ये कि आप पैसे लगाकर इस तरीके की महंगी से महंगी चीज़ें जो है वो बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक निकल आई है। उसके बाद यहाँ पर ना अक्सर क्या होता है, जब हम शॉपिंग वगैरह करके आए ना तो हमारे पास इस जो बैग्स होते हैं उनके ऊपर की ये हैंडल इस तरीके से ना मैं उतार कर रख लेती हूँ, ताकि हम ना इसको कहीं पर भी रीयूज़ कर सके। तो अब मैं यहाँ पर इन हैंडल्स का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से मैं जिस लगा के चेक कर रही थी कि किस तरीके से ये सूटेबल लगेगा। ग्लू गन की मदद से इस डोरी को मैं इस पर अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स करती जाऊँगी, साथ साथ ग्लू गन अप्लाई करती जाऊँगी। इससे क्या होगा, ये जो प्रोमिनेंट हो रहा था ना कि हमने जार इस्तेमाल किया है
वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा और ये जी जो बन के तैयार होगा ना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र कह लें या फिर आप ये कह लें कि डेकोरेशन पीस, तो आपको इस्तेमाल करके मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई इस तरह हैंडल वगैरह नहीं है तो फिर डोरी जो है वो ईज़िली हर घर में अवेलेबल होती है, कपड़ों पे लगाने वाली या फिर जो दूसरी जो होती है ना अब मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, आपको आइडिया हो जाएगा जब ये इस कलर की जो एक डोरी होती है तो वो आपने ना इस तरीके से जूट फैब्रिक की जो सॉरी तो वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी और इस तरीके से ग्लू गन की मदद से ना मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो। तो ये देखें जी हमारा एक ज़बरदस्त सा जार बन के तैयार हो गया है। आप ग्लास का जार जब मार्केट से लेने जाएंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना महंगा आपको मिलता है जो आपने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर पे तैयार कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो कोई भी शाखें वगैरह इसके अंदर डालकर कॉर्नर में रख लें या फिर आप इसको इस तरीके से ना फ्रिज के ऊपर खूबसूरती के लिए रख दें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रखा हुआ भी और बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये हमने किसी भी चीज़ की मदद से जो है ना इसको रीयूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र थोड़ी सी मेहनत से बनाकर इनको तैयार कर लें। अगर आप इस तरीके से डेकोरेशन का काम नहीं लेना चाहती तो फिर आप किचन में भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने स्पून्स रख लें, ब्रशेज़ रख लें क्लीनिंग वाले या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ है तो काउंटर टॉप की भी लुक निकल आएगी। तो आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम घर में स्वीट वगैरह लेकर आते हैं तो सम टाइम बहुत ही खूबसूरत किस्म के बॉक्सेस में आती हैं तो हमें स्वीट से ज़्यादा वो बॉक्सेस जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो उनको बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो बस उनको या तो पड़ा हुआ देखते रहते हैं या फिर एक दो दिन गुजरने के बाद ना उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इन चीज़ों को रीयूज़ कर सकें। तो काइंडली इस तरह की स्पेशली जो चीज़ें होती हैं उनको तो बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। तो बॉक्स के बाकी तो कोई भी हिस्सा हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना उस पर चूँकि लोगो बना हुआ है तो हम इसको देखकर कह सकते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को रीयूज़ किया है। तो हम जस्ट इसको छुपाएंगे, बाकी कोई भी एरिया इसका कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही अच्छे कलर में और अच्छे कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी बॉक्स जो है वो तैयार हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरे पास ना उसी कलर कॉम्बिनेशन में ही मुझे ये एक पेज जो है वो मिल गया है। आप किसी भी कपड़े के साथ या फिर इस तरीके से ना कोई भी शीट वगैरह ले लें इसको कवर करने के लिए। एक्स्ट्रा जो साइड्स थी वो मैं इस तरीके से कैंची की मदद से कट कर दूंगी क्योंकि हमें इन्हें साइड पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय चांस ये देखिए कलर इसका कितना अच्छे तरीके से इसके साथ जो है वो मैच हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जी ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बगैर किसी मेहनत के जो है वो ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। ऊपर का हिस्सा मैंने कवर कर दिया है और अब कोई भी इसको देखकर आइडिया नहीं लगा सकता। इसकी लिड क्योंकि सेपरेट हो रही थी तो मैं चाह रही थी कि ये बिल्कुल एक बॉक्स की तरह काम करे, तो मैंने यहाँ पर टेप का इस्तेमाल किया ब्लैक कलर की। दो तीन हिस्सों पर मैं लगा दूंगी इस तरह से जो हमारा इसका जो लिड है ना वो सेपरेट नहीं होगी और बिल्कुल ये इसी तरीके से एक बॉक्स की तरह ही काम करेगा जहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए तीनों हिस्सों पर मैंने लगा दिया है। अब ये जितनी देर मर्जी भी आप इसको इस्तेमाल करें ना ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो अब मैं आपको ओपन भी करके इसको चेक करवा देती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल एक ना बॉक्स की तरह हमारे पास बन के आ गया है। मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपनी ज्वेलरी और अपनी पोनियाँ कैचर वगैरह रखने के लिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमने न्यू ड्रेसेस के साथ ना मैचिंग करके रखी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हमें चाहिए हो तो हमें चीज़ें मिल नहीं रही होती। ये चीज़ें हमने कभी कभी जस्ट इस्तेमाल करनी होती है, जिस तरीके से ये मैचिंग की कैचरियाँ वगैरह हो गई या फिर इस तरीके से ना मेटल की कुछ ज्वेलरी वगैरह होती है हमारे पास या फिर बालियाँ वगैरह या इस तरीके से कुछ भी जो मैचिंग हमने चीज़ें रखी होती हैं ना वो हम हर टाइम इस्तेमाल नहीं करते, बस जस्ट हमें साल में एक दो दफ़ा ही इस्तेमाल करनी होती है जब हमने फैंसी ड्रेस पहनना होता है। तो आप इस तरीके से इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरीके की ज्वेलरी को आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये उलझने का भी इसमें मसला नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें उलझती तब है जब हमने डेली उनको खोलना हो, बार बार रखना हो, क्योंकि हमने ये बस एक आध दफ़ा इस्तेमाल करनी है। तो आप इस तरीके से ना अपने कहीं पर भी अपनी अलमारी में इस बॉक्स को महफूज कर लें। आपको महंगे से महंगा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप सो कि ये आइडिया भी ज़रूर आपके काम आएगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक प्लास्टिक की बॉटल। इसकी मदद से भी हम एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। जस्ट इसका जो नीचे का पोर्शन है ना वही हमें चाहिए। तो मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जितना मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद जी मैं इसको कवर कर लूँगी। अब ये देखेंगे मेरे पास ये कलर्स हैं, बहुत ही ईजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते
दामों में। तो अगर हम डायरेक्ट इन चीज़ों को इस्तेमाल करते ना, रीयूज़ करते, जैसे बॉटल्स हो गई या फिर कोई भी कार्डबोर्ड की चीज़ हो गई, तो वो इस्तेमाल करते हुए पता चल रहा है कि आपने जो है ना वो इनको रीयूज़ किया, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से अगर थोड़ी सी मेहनत करें, यकीन करें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपको इस्तेमाल करने में भी मज़ा आएगा और देखने वाला भी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएगा कि बहुत ही कुछ जीनियस लेडी है कि छोटी से छोटी चीज़ को जो है ना वो रीयूज़ किया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर लिया करें। यहाँ पर देखें मैंने ना 2-3 कलर से इसको डेकोरेट कर लिया है, क्योंकि मैं इसको जो है बच्चों की चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको कलरफुल सा बना लिया है। अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करी हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ी सी डिसेंट लुक दे लें। अक्सर बच्चों के कलर्स वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर बच्चों के जो टेबल है ना उसके कॉर्नर में रखते रखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा और आपकी चीज़ें भी बच्चों की ऑर्गेनाइज रहेंगी। आई होप सो कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं जी आज की स्पेशल सी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं लाहौर की फेमस स्ट्रीट फूड के दही बल्ले, जो बहुत ही मशहूर हैं। और अगर आप लोगों स्ट्रीट फूड का विजिट आपने किया हुआ तो यकीनन आपको आइडिया होगा और आपने इसको ट्राई भी किया होगा। उसके लिए जस्ट हमें चाहिए, भलियाँ में ले लूँगी यहाँ पर 1 कप, ये मैं होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर दूँगी। 1 कप के करीब बॉयल आलू ले लिए हैं। हाफ कप यहाँ पर है मेरे पास चने, मैंने इनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें सब्जियाँ ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर कुकम्बर 1 और एक छोटे साइज़ का मीडियम साइज़ का प्याज अच्छे तरीके से नमक लगा कर वॉश कर लिया था, और उसके बाद जी एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये सभी चीज़ें जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आप इसमें एक्स्ट्रा भी जो चीज़ चाहें या जो भी वेजिटेबल चाहें डाल सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प है, मैंने गर्म पानी में इमली को 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद गुठलियाँ वगैरह सेपरेट कर ली हैं और जो पानी था उसको सेपरेट कर लिया। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये ग्रीन चटनी है, जिस तरीके से आप डेली घर में ग्रीन चटनी बनाती हैं बिल्कुल सेम तरीके के साथ ही जो है ना मैंने इसको तैयार किया है। चैनल पर इसकी भी रेसिपी मौजूद है। और सिंपल दही बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेना है उसको, बिल्कुल कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। उसके बाद आपने जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से इसको डाल देना है, जितना भी आपको अच्छा लगे या आपको पसंद हो। जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके के साथ फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आपको ये रेसिपी अच्छी भी लगेगी। चाट मसाला डाल दिया 1 टेबलस्पून, पापड़ी डाली है, टोटली ऑप्शनल है, होममेड है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए जी इसकी फाइनल लुक, और यकीन करें रोज़े के साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे ना तो मुँह में पानी आ गया होगा, इतनी ही ज़बरदस्त ये खाने में भी है। लास्ट में आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने ट्राई की तो मेरे साथ फीडबैक लास्ट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।